यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर एन से प्रदर्शित करते हैं। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे वेग बराबर के एक की सांद्रता का घात x और b की सांद्रता का घात y। तो x और y जो है ये जो घातांक के रूप में है और b के सांद्रता के, ये अभिक्रिया की कोटि होते हैं, जिसको हमने लिखा n बराबर x धन y। दोनों को जोड़ देते हैं तो n के से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। या हम अभिकारक की सांद्रता a और b के स्थान पर कैपिटल R का भी प्रयोग कर सकते हैं रिएक्टेंट के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं वेग बराबर के R की सांद्रता की घात n। तो यहाँ स्मॉल n जो है अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये वेग समीकरण है, वेग बराबर के R की घात n। वेग समीकरण में जो सांद्रता का घात है उसी को हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। या दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, पहला शून्य कोटि अभिक्रिया, दूसरा प्रथम कोटि अभिक्रिया, तीसरा द्वितीय कोटि अभिक्रिया, चौथा तृतीय कोटि अभिक्रिया, पांचवा भिन्नात्मक कोटि अभिक्रिया, छठवां ऋणात्मक कोटि अभिक्रिया और सातवां आभासी या छद्म कोटि अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं क्रमशः। पहला शून्य कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। या जब क्रियाकारकों की घातों का योग शून्य होता है तो उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकारकों के घातों का योग जितना आता है, जितना आंसर आता है, उसी के नाम से हम उस अभिक्रिया की कोटि के नाम से उसे जानते हैं। क्योंकि यहाँ शून्य आ रहा है अभिकारक के घातों का योग, इसलिए शून्य कोटि अभिक्रिया है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं वेग समीकरण के रूप में R बराबर के H2 का घात 0 और Cl2 का घात 0। तो अभिक्रिया की कोटि 0 है और इसलिए इनका मान भी 0 आ रहा है ना, तो इसलिए हम शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। H2 और Cl2 की सांद्रता 0 है, इन दोनों का योग करेंगे 0 आ रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि भी 0 है। प्रथम कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, तो उसे अभिक्रिया की कोटि या प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। या जब अभिकारकों के घातों का योग 1 होता है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाता है। जैसे N2O5 का विघटन देख रहे हैं, 2NO2 प्लस हाफ O2 में हो रहा है, तो वेग समीकरण के रूप में हम लिखते हैं R बराबर के N2O5। तो देखिए घातांक किसका 1 आ रहा है, N का मान 1 है, इसलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर एथिल एसीटेट का जल अपघटन देख रहे हैं, तो एसिटिक एसिड और एल्कोहल प्राप्त हो रहा है और इसमें भी अभिक्रिया की कोटि 1 है। पानी विलायक है, इसकी मात्रा अधिक होती है, थोड़ी बहुत कम मात्रा हम इसमें अंतर कर दें या ज़्यादा कम कर दें तो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसमें जो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए एथिल एसीटेट को मानते हैं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता अगर एथिल एसीटेट को कम ज़्यादा करते हैं तो अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव पड़ता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के 2 साधारण के पदों पर निर्भर करता है, या हम बोल सकते हैं जब अभिकारकों के घातों का योग 2 होता है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। जैसे एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया से सोडियम एसीटेट और एल्कोहल बन रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं वेग समीकरण में एथिल एसीटेट की घात 1 है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का घात 1 है। दोनों घातांकों का योग कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, माने अभिक्रिया की कोटि 2 आ रही है, इसलिए अभिक्रिया की द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। फिर तृतीय कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया वेग अभिकारकों के 3 साधारण के पदों पर निर्भर होता है, तो तृतीय कोटि अभिक्रिया है। यह हम बोल सकते हैं जब अभिकारकों के घातों का योग 3 होता है। जैसे
2NO प्लस O2 प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, 2NO2 हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं NO2 की घात 2 है और O2 की घात 1 है। तो यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ रहे हैं तो N का मान 3 आ रहा है, तो इसलिए यह तृतीय कोटि अभिक्रिया है। भिन्नात्मक कोटि अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है, तो अगर क्रियाकारकों के घातों का योग भिन्नात्मक रूप से आए तो भिन्नात्मक कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एसिटाल्डिहाइड को देख रहे हैं हम, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, विघटित हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अभिक्रिया की कोटि जो है 3/2 आ रहा है, इसलिए भिन्नात्मक कोटि अभिक्रिया है। ये जो कोटि हम निकाल रहे हैं अभिक्रिया की कोटि, ये प्रायोगिक तौर पर निर्धारित होता है, इसे आप और हम नहीं बना सकते या ज्ञात नहीं कर सकते। जो पहले से निर्धारित है या ज्ञात है उसी मान को रखना पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। छठवां ऋणात्मक कोटि अभिक्रिया, सांद्रण बढ़ाने से कुछ अभिक्रिया की दर घट जाती है और कोटि का मान ऋणात्मक हो जाता है। जैसे OCl माइनस प्लस I माइनस प्लस OI माइनस प्लस Cl माइनस पे हम देख रहे हैं क्षारीय माध्यम में निम्न दर नियम का पालन करता है, और इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं R बराबर के I माइनस का सांद्रता OCl माइनस का सांद्रता बटे हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रता। अतः हाइड्रोक्सिल आयन के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि -1 है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का कुल मान धनात्मक होता है। लेकिन हम क्या करें, इसको हाइड्रोक्सिल आयन के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि को -1 लेते हैं, इसलिए ऋणात्मक कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। सातवां आभासी अछद्म कोटि अभिक्रिया, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये ऐसा है, नाम से भी पता चल रहा है आभास होता है, यह अछद्म कोटि अभिक्रिया है ना। वेश विषा में हमको ठगने टाइप के लगता है ना, कोई आदमी जैसे देखते हैं लेकिन वैसा नहीं रहता है, तो इसको हम देख सकते हैं। वे अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 किंतु अणु संख्यता 2 होती है आभासी अछद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसा अभिक्रिया जिसकी अणु संख्यता तो 2 होगा, लेकिन देखने पर भी लगता है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, परंतु वास्तव में द्वितीय कोटि अभिक्रिया नहीं होता, प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है। ऐसे अभिक्रिया को आभासी या छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है, देखिए, वे अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 हो किंतु अणु संख्यता 2 हो आभासी या छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जल विलायक के रूप में हो तो यह अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। देखते हैं एस्टर का जल अपघटन, तो एथिल एसीटेट और प्लस H2, तो देखिए एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बन रहा है, तो इसमें एथिल एसीटेट की जो घातांक है 1 आया है, इसकी सांद्रता का घात का 1 है, और पानी को 0 मानते हैं क्योंकि विलायक के रूप में है, इसकी अल्प मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एथिल एसीटेट अभिकारक की सांद्रता को हम कम ज़्यादा करते हैं तो ये प्रभावित होता है, अर्थात इसकी घातांक 1 है, इसलिए N का मान 1 है और ये आभासी या छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाता है, लेकिन वो एक्चुअल में ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण ही है। पर इसके कारण जो है हम प्रथम कोटि अभिक्रिया में नहीं रख के इसको आभासी या छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा शर्करा का जल अपघटन। देखिए, शर्करा का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की समाणुिक मात्रा प्राप्त होती है, और जब कोटि देखते हैं तो अभिक्रिया की कोटि का मान 1 आ रहा है, अणु संख्यता 2 है लेकिन अभिक्रिया की कोटि 1 है, इसलिए इसको आभासी छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की, प्रथम कोटि अभिक्रिया की, तो आप इस हिसाब से इनको नोट कर लीजिए और पढ़िएगा कि वेग समीकरण भी लिखा हुआ है और कोटि भी लिखा हुआ है, ये फिक्स है तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया, प्रभाजी कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण और कोटि का मान दिया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे और प्रश्न है इसको भी बना लेंगे। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, यह एक प्रायोगिक निर्धारण है। एक से अधिक पदों वाली अभिक्रिया में सबसे धीमी गति अभिक्रिया ही कोटि का निर्धारण करता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है।
जैसे देखिए ये उत्प्रेरक की परिस्थिति में हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि शून्य माना गया है। और वे अभिकर्मक जिनकी सांद्रता में थोड़ा परिवर्तन करने पर अभिक्रिया की दर प्रभावित हो तो अणु संख्यता ही अभिक्रिया की कोटि होती है। जैसे इसमें दिया है N2A5 की सांद्रता में हम परिवर्तित कर दें तो अभिक्रिया की कोटि प्रथम है। और दूसरा उदाहरण में भी दे रहे हैं अभिक्रिया की कोटि 2 है, क्योंकि सांद्रता में थोड़ा भी परिवर्तन कर दें तो अभिक्रिया दर प्रभावित होती है, अभिक्रिया वेग प्रभावित होती है। और अभिकारक की सांद्रता अधिक हो और उसकी मात्रा में थोड़ा परिवर्तन करने पर अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं हो तो अणु संख्यता ही अभिक्रिया की कोटि नहीं होगी। जैसे एस्टर का जल अपघटन है, ये जो जल है इसकी मात्रा बहुत अधिक है, थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं तो भी इसके अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होती है, इसलिए अणु संख्यता इसकी अभिक्रिया की कोटि नहीं है। एथिल एसीटेट के आधार पर इसका घातांक 1 आता है, इसलिए इसको हम छद्म कोटि अभिक्रिया या प्रथम कोटि अभिक्रिया के रूप में ले सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 भिन्नात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है।